मुद्दा जो है वो बहुत गरमाया हुआ है। जातिगत आरक्षण, स्थानगत आरक्षण और अब आर्थिक आरक्षण। तो हर तरीके से आरक्षण जो है वो आज़ादी के बाद से कह लीजिए या आज़ादी के पहले से कह लीजिए, अपना अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए अलग अलग तरह की लड़ाइयाँ जो हैं वो चल रही हैं। कहीं पे जेंडर को लेके, कहीं पे कास्ट को लेके, हर तरह के आरक्षण पे बात हो ही रही है। तो अभी फिलहाल छत्तीसगढ़ में भी आरक्षण का मुद्दा गरमाया हुआ है। क्यों? क्योंकि आदिवासी बहुल क्षेत्र है और आदिवासियों का जो आरक्षण है उसमें कहीं ना कहीं अधिकारों का हनन होता दिख रहा है, ऐसा यहाँ पे रहवासियों का कहना है। तो पूरी चीज़ों पर, तमाम बातों के लिए, चर्चा के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं प्रदेश के शिक्षा मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम जी, जो कि खुद उस वर्ग से बिलोंग करते हैं और देश में भी इस क्षेत्र को लेकर नेतृत्व इनका रहा है। पूरे मुद्दे को लेकर, जो आरक्षण का पूरा मुद्दा है प्रदेश में ही नहीं देश में, इसको लेकर आप क्या सोचते हैं? देखिए, आरक्षण का मुद्दा अभी तो छत्तीसगढ़ में काफ़ी चर्चा में है। तो चर्चा में इसलिए कि पूर्ववर्ती सरकार ने जो आरक्षण के संबंध में जो डॉक्यूमेंट कोर्ट में पेश करने चाहिए था वो पूरा किया नहीं। उसी के आधार पर जो माननीय हाईकोर्ट ने जो निर्णय लिया गया है उसमें अपने यहाँ की जितनी आबादी है, आदिवासियों का जितना परसेंट होना चाहिए आरक्षण, उसको कम कर दिया गया। उसको लेके आदिवासी समाज काफ़ी उत्तेजित है और हम लोग भी, सरकार भी इस बारे में बिल्कुल गंभीरता से विचार कर रही है। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय भूपेश बघेल जी ने कहा कि हर हाल में जितना आदिवासियों का आरक्षण होना चाहिए उतना हम मिला कर रहेंगे, चाहे इसके लिए हमको सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़े। सुप्रीम कोर्ट हम लोग गए भी हैं, वहाँ पर अच्छे वकील को रखा गया ताकि उनको इसमें राहत मिल सके। और उसके अलावा जो अन्य राज्यों में जो प्रक्रिया अपनाई गई थी कि विधानसभा में एक सत्र बुलाकर और चर्चा कराएं इसमें, और कितनी परसेंटेज की यहाँ पर जरूरत है उतनी आरक्षण मिलना चाहिए, उस दृष्टिकोण से कई राज्यों ने कैसे किया। तो यहाँ भी ये पहल की जा रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि चाहे जो करना पड़े हमें आरक्षण के मुद्दे पर, आदिवासियों के आरक्षण के जितना उनका हक है उतना मिलना चाहिए। चाहे विशेष सत्र बुलाएं उसके लिए, चाहे कोर्ट में जाएं। हमने कई राज्यों में जहाँ पर 50% से ज़्यादा आरक्षण है, उन राज्यों का अध्ययन करने के लिए हमारे अधिकारी वर्ग 3 राज्यों में जा रहे हैं। महाराष्ट्र में जा रहे हैं, तमिलनाडु में जा रहे हैं, कर्नाटक में जा रहे हैं। तो जहाँ 50% से ऊपर आरक्षण है, किस आधार पर वहाँ पर 50% से अधिक आरक्षण दिया जा रहा है, तो उन जो वहाँ पर जो अपनाई गई प्रक्रिया अपनाई गई, उन प्रक्रियाओं को हम लोग यहाँ भी अपनाएंगे, ताकि जो अभी जो माननीय हाईकोर्ट ने जो स्टे लगाया है उसमें ये कि 50% से ऊपर आरक्षण नहीं होना चाहिए। इसी मुद्दे पर केवल इस मुद्दे पर उसमें लगाया गया है। तो जिन राज्यों में 50% से अधिक आरक्षण है वहाँ क्या प्रक्रिया अपनाई गई थी, वहाँ कैसे उनको मिल रहा है, तो ऐसे भी यहाँ पर अपने छत्तीसगढ़ में भी हमारे मुख्यमंत्री जी का बिल्कुल कहना है कि हम इसके लिए जो करना पड़े, लेकिन जिसकी जनसंख्या है उसके अनुपात से आरक्षण है। एक और सवाल जो है वो बार बार मन में उठता है कि इतना आरक्षण होता है तो जो एक जो वर्ग है जिसको आरक्षण से कहीं ना कहीं वो अछूता है, वो कहते हैं कि उनके मन में भी विषय है वो उत्तर है कि अगर आरक्षण मिल रहा है और आरक्षण की गिनती जो है अब बढ़ रही है, तो फिर वो मार्क्स वाला जो एक रहता है, कम नंबर में पास करना, ये सारी चीजें क्यों और कहाँ तक से? नहीं, अब मार्क्स वाला अब वो स्थिति नहीं रही। अब जैसे मेडिकल कॉलेज मेडिकल कॉलेज में, इंजीनियरिंग कॉलेज में पहले ये था कि मिनिमम उसमें मार्क्स है, अब वो मिनिमम से भी मैक्सिमम में पहुँच गया। वहाँ भी अब आदिवासियों में आपस में ही कंपटीशन है। अगर आदिवासियों के लिए आरक्षित किया गया कि भाई आपका इतना सीट आदिवासी के लिए आरक्षित है, इतना सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है, उनमें भी अब आपस में कंपटीशन है। तो अब ये नहीं कि केवल पहले ये था कि केवल पास हो जाए उसमें, अब ये नहीं, अब उनमें भी आपस में कंपटीशन है। तो जो मैक्सिमम जो मार्क्स पाया जाता है उसको ही उसमें रखा जाता है। ठीक जी, तो ये थी हमारे साथ चर्चा माननीय मंत्री डॉक्टर प्रेमसाय सिंह टेकाम जी से, जिन्होंने आरक्षण के मुद्दे को वृहद ढंग से समझाया।